सवाल पे कहा गया है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो इस टाइप के सवालों पे हम मान लेते हैं कि माना हाँ ऐसा पॉसिबल है, तो ऐसे ही हम यहाँ पे भी मान लेंगे। हम लिखेंगे कि माना परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, और साथ में हम ये भी मान लेंगे कि माना उस पार्क की लंबाई बराबर x मीटर, माना उस पार्क की चौड़ाई बराबर y मीटर। तो इसी को हम लिख देते हैं। अब यहां से हमने दो शर्त बनानी पड़ेगी, तो हम पहले बनाएंगे पहली शर्त। तो लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। सवाल पे पार्क का परिमाप 80 मीटर दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे कि परिमाप बराबर 80 मीटर। चूंकि लंबाई और चौड़ाई अलग अलग यहाँ पे है, तो यह एक आयत होगा। आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। तो यहाँ पे हम परिमाप अपने हिसाब से निकालेंगे और बराबर 80 रख देंगे। तो जब हम अपने हिसाब से परिमाप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई की जगह पे हम x लिख देंगे और चौड़ाई की जगह पे हम लिख देंगे y। ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब ये जो 2 है ये x और y दोनों के लिए गुणा पे है, इसको हम वहां शिफ्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 80 के अपॉन में, और इसको बना देगा 40। तो यहाँ पे केवल बचेगा x धन y। अब यहाँ से हम बाद में प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे, तो इसलिए पहले ही हम y या x में से किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जिसकी वैल्यू हम निकालेंगे वह प्रतिस्थापित हो जाता है, तो हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यह सवाल से प्रतिस्थापित हो जाएगा बाद में। तो ये हो जाएगा y बराबर 40 माइनस एक्स। इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम बनाएंगे द्वितीय शर्त, यानी कि द्वितीय शर्तानुसार हम लिखेंगे। सवाल पे हम देख सकते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल है 400 मीटर स्क्वायर दिया गया है। इसी को लिख देते हैं क्षेत्रफल बराबर 400 मीटर स्क्वायर। तो बराबर के बाद का 400 ऐसे रहेगा। क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो लंबाई हमने x मानी है, चौड़ाई y मानी है। तो हमारे हिसाब से क्षेत्रफल हो जाएगा x इंटू वाई। समीकरण बन जाएगी x इंटू वाई इक्वल टू 400। इसको हम मान लेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दो समीकरण हमने यहाँ पे बना दिए। हम समीकरण नंबर 1 से y का मान समीकरण नंबर 2 पे रख देंगे। प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करना इसी को कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से y बराबर 40 माइनस एक्स का मान समीकरण नंबर 2 पे रखने पर। तो समीकरण नंबर 2 पे x ऐसे रहेगा, इंटू वाई की जगह पे हम रख देते हैं 40 माइनस एक्स इक्वल टू के बाद 400 भी ऐसे ही रहेगा। अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 40x माइनस एक्स स्क्वायर। इस 400 को हम यहाँ ले आते हैं, माइनस 400 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब यहाँ पे हम क्रम से लिख लेते हैं, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 40x उसके बाद लिख देंगे, माइनस का 400 इसके बाद लिख देंगे, इक्वल टू के बाद 0। वैसा का वैसा ही रहेगा। यहाँ पर x के रूप में एक द्विघात समीकरण बन चुकी है। यहाँ से अगर x की वैल्यू वास्तविक मिलती है और उसके सापेक्ष में समीकरण नंबर 1 से y की वैल्यू भी वास्तविक मिलती है, तो उस स्थिति में जो हमने माना है कि हाँ ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पार्क बनाना संभव है, तो यह पार्क बनाना बिल्कुल संभव रहेगा। तो इस समीकरण से हमने देखना है कि x का वास्तविक मान मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसके लिए या तो हम इसे सीधे सॉल्व करें या फिर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाल लें। तो एक काम कर लेते हैं, समीकरण थोड़ी सी आसान है। यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac को निकालने से हम बच सकते हैं। तो इसके लिए हम एक काम करेंगे, दोनों पक्षों में माइनस से 1 से गुणा करने पर, ताकि ये जो एक्स स्क्वायर है प्लस का हो जाए। तो जब हम माइनस एक्स स्क्वायर में माइनस 1 का गुणा करेंगे तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 40x में माइनस 1 से गुणा करेंगे तो ये माइनस का 40x हो जाएगा। माइनस 400 में हम माइनस 1 का गुणा करेंगे तो प्लस का 400 हो जाएगा, इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट। तो x की वैल्यू निकालने के लिए या तो हमने द्विघाती सूत्र का प्रयोग करना है, और द्विघाती सूत्र का प्रयोग करने से पहले हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं, ताकि हम देख लेते हैं कि वह मान 0 या प्लस आए, तभी हम आगे को बढ़ते हैं। लेकिन अगर हम सीधे से गुणनखंड विधि से मान निकाल लेते हैं और मान निकाल आते हैं, तो वैसा करने की जरूरत नहीं है। वैसा मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 400 और इस एक्स स्क्वायर का गुणांक, 400 को जब हम इसके गुणांक से गुणा करेंगे, इसका गुणांक यहाँ पे 1 है, तो आता है 400। 400 के ऐसे गुणनखंड जिनका ये चिन्ह देखते हैं योग 40। तो 400 को हम तोड़ सकते हैं 20 गुणा 20 में, और 20 गुणा 20 को जोड़ने पर आता है 40। तो हम यहाँ पे इस 40 को तोड़ लेते हैं 20 धन 20 में, धन 400 बराबर 0 ऐसे रहेगा। तो यहाँ पे हम सीधे से गुणनखंड विधि से सॉल्व कर दे रहे हैं। यदि हम द्विघाती सूत्र का प्रयोग करते
तो उस स्थिति में हम b² माइनस 4ac चेक कर सकते थे। गुणनखंड विधि से बनने का मतलब यह है कि यहाँ से x की जो है वास्तविक वैल्यू मिल रही होगी। तो यहाँ पे जब हम ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो ये x 20 से गुणा होगा तो 20x, साथ में माइनस भी लगा है तो माइनस आ जाएगा। ये x इस 20 से गुणा होगा तो 20x, और ये माइनस भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 20x प्लस का 400 ऐसे रहेगा, इक्वल टू 0 भी ऐसे रहना है। शुरुआत के दो पदों में से हम x कॉमन लेंगे तो बन जाएगा x माइनस 20। बाद के दो पदों से माइनस का 20 कॉमन लेंगे तो बन जाएगा x माइनस 20, इक्वल टू के बाद 0 ऐसे रहेगा। तो यहाँ से हमें मिल जाना है x माइनस 20 इंटू एक्स माइनस 20 बराबर 0। कैसे मिलाए? हमने इसमें से और इसमें से x माइनस 20 बाहर लिया, पहले से x बचा और दूसरे से माइनस का 20, बराबर के बाद का 0 हमने ऐसे लिखा। अब दो संख्याओं का गुणा 0 होता है तो या तो पहली संख्या 0 है या दूसरी संख्या 0 है या दोनों ही 0 है। इस स्थिति में हम एक एक करके दोनों संख्याओं को 0 के बराबर रखते हैं। दोनों संख्याएं एक जैसी यहाँ पे हैं तो इसलिए x के सेम मान ही यहाँ पे प्राप्त होंगे। तो यदि x माइनस 20 बराबर 0 तो x बराबर मिल जाएगा हमें 20। ऐसे ही दोबारा यदि x माइनस 20 बराबर ये वाला हमने रखा तो x बराबर 20। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x की एक ही वैल्यू मिल रही है, दो बार जरूर मिल रही है लेकिन चूंकि वैल्यू सेम है तो इसलिए हम एक ही वैल्यू से मानेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x का मान वास्तविक मिल चुका है जो कि 20 है। अब अगर इसके बेस में y का मान भी वास्तविक मिल जाएगा तो हमारे x और y दोनों मान वास्तविक प्राप्त हो जाएंगे। उस स्थिति में जो हमने माना है कि परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर का एक पार्क को बनाना संभव है, वो वास्तव में संभव हो जाएगा। तो इस मान को x बराबर 20 के मान को हम रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में और y की वैल्यू निकालते हैं। तो x बराबर 20 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 40 माइनस 20, यानी कि y की वैल्यू भी 20 मिल जाएगी। तो अब हम देख सकते हैं कि x की वैल्यू 20 आ रही है और उसके बेस पे y की वैल्यू भी 20 आ रही है जो कि वास्तविक मान है। वास्तविक मान मतलब कि जिनका वर्ग प्लस में होता है। तो इसका मतलब जो हमने शुरुआत में माना था वह वास्तव में पॉसिबल हो जाएगा। हम लिख देंगे अतः परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है। साथ में हमसे पूछा गया था कि उस पार्क की लंबाई जो थी वो क्या होगी, हमने x मानी थी। हम लिखेंगे उस पार्क की लंबाई x बराबर 20 मीटर, उस पार्क की चौड़ाई y बराबर 20 मीटर। वही हमारा आंसर हो जाएगा। और यही हमारा आंसर हो जाएगा।